हमारे हिंदुस्तान की बहन बेटी क्या बिकाऊ हैं? कि अरबी लोग आए और वो 2 दिन के लिए आ रहे हैं और निकाह करा और उसके बाद जा रहे हैं फ़ोन पे तलाक दे दिया। हमारे जूते ऐसे बंद हो गए, ये गलत है। हमारी बहन बेटियों को मतलब तुमने आए धोखे से निकाह कराया, वो सर एजेंट कराते हैं वो लोग। ये भाई साहब बता रहे फ़ोन पे ही तलाक 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 कहते थे, मुताह ख़त्म, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। कितने शर्म की बात है मैडम, ये क्या प्रोस्टिट्यूशन का धंधा खोल दिया तुमने? कभी ओवैसीज पे बोलो, मुताह पे बोलो, हमारी बहन बेटियां बिकाऊ नहीं है, उनका सम्मान है। सब कहते हैं यार हमें 5 साल दो, अखिलेश जी भी कह रहे हैं, ओवैसी साहब भी कह रहे हैं और मायावती जी भी कह रही हैं, केजरीवाल सर भी सब बोलते हैं 5 साल हमें दो। मैं कह रहा हूँ 5 साल आप सब लोग चुप लगा जाओ, हाथ जोड़ के एक व्यक्ति को काम करने दो, फिर बताना काम हो रहे हैं सही या नहीं हो रहे हैं। वो नहीं बैठेंगे शांत, उनका तो काम ही है ना विरोध करना। तो विपक्ष विरोध नहीं करेगा तो और कौन करेगा? तो मैडम फिर वो भौंक रहे हैं, भौंकने दो, हमें तो जो काम करना है ना वो करना ही करना है। अब बड़े बड़े कहावत है, हाथी गांव में आया, कुत्ते तो भौंकते ही है ना, लेकिन हाथी को अपना काम करना है, सीधे निकलना है। तो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी हमारे हाथी हैं, ये तो चल ही रहे हैं, भौंकने वाले भौंकते रहो। सर वैक्सीन लगी, पैसा लिया आपसे? कोई पैसा नहीं गया। 200 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है मोदी सरकार द्वारा। मैडम हम लोगों ने टैक्स दिया है और वो बड़ी कंपनी ने बनाई है वैक्सीन, और हमारी वैक्सीन सफल हुई है, चाइना की वैक्सीन फेल हो गई है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोग मारे गए हैं, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव कंट्री है ना, अपने लोगों को नहीं बचा पाए। लेकिन मोदी सरकार की मैनेजमेंट ऐसी थी, योगी सरकार की मैनेजमेंट ऐसी थी, हमारे लोग बचे भी और आज ये आपके सामने खड़े बिना मास्क के खड़े हैं। जो हम महान कहे जाते हैं वो रीज़न यही है हमारा महान होने का और हमारी सरकार का महान होने का और हमारे भारत देश का। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं और योगी जी भी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। अब यूँ तो लोग देखिए, एक बात बताइए, जब किसी के हाथ में लड्डू नहीं आता तो उन्हें तो तकलीफ तो होगी। लड्डू किस चीज का? अब कुर्सी का मैडम, अच्छा, कुर्सी वाला लड्डू। कुर्सी वाला लड्डू, जब कुर्सी वाला लड्डू उनके हाथ में नहीं आ रहा है तो तकलीफ तो होगी ना। क्या बोल रहे थे अभी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कि हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमें वो सारे तौर तरीके बता कर गए, हमें किस तरीके से चलना है इस्लाम के ऊपर, किस तरीके से नमाज़ पढ़ना है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस देश में रोज़ सरकार, जिस देश का खाओ, जिस देश में रोज़ सरकार की बात को फॉलो करो, मानो। तो वो हमें सारी बातें बता कर गए। जैसे हमारे बाबा साहब ने ये संविधान लिखा है तो उन्होंने भी हमें बताया संविधान पर चलना। तो हम इस्लामिक कानून क्यों माने यहाँ पर? भाई हम भारत देश में रह रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो संविधान कहेगा हम उसके अनुसार चलेंगे ना। तो हमें वहाँ के कानून से हमें मतलब नहीं है, और जो वहाँ के कानूनों को यहाँ लाना चाहते हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनती है वो वहीं चले आएँ, यहाँ से भारत देश में ना रहें बिल्कुल भी। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। हमें भारत देश में रह रहे हैं तो भारतीय लोगों की ज़रूरत है जो हमारे देश को आगे लेकर जाएं। जो हमारे देश में बहुत सारी कमी है, इनसे हम जो घुटे हुए हैं उनसे हम निजात पाएँ, रोज़गार से निजात पाएँ, बिजनेस व्यापार इन चीज़ों को लेकर जो चाहते हैं, जो सोच रखते हैं, वो व्यक्ति हमारे साथ रहें तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं कि उलझा के रखते हैं, ना तो लोगों को बढ़ने देते आगे और ना खुद बढ़ते हैं। अब इस्लामिक कानून, यार हद हो गई, इस्लामिक कानून का भाई यहाँ पे क्या काम है? और दूसरी बात, यहाँ पर कोई बाहर से तो मुस्लिम आया नहीं है, सभी हमारे भारत देश से हैं, कन्वर्ट हैं, एक भी अरबी नहीं है। अगर कोई भाई मुस्लिम भाई मुझे सुन रहा है तो अगर कोई भी मुस्लिम भाई यहाँ अरबी है तो मुझे बताएं। सारे यहाँ पर कन्वर्ट हैं। जब कन्वर्ट हैं तो भाई ठीक है, यहाँ हमारा देश आज़ाद है, कोई किधर भी जा सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, वो अपनी दिली सहमति से कहीं भी रह के जी सकता है। लेकिन क्या है कि भाई आप इधर भी तो फॉलो करो। ठीक है, मैं मुसलमान हूँ, मैं नमाज़ भी पढ़ूँगा, मैं भाई से भी मिलूँगा, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि इतना भाईचारा था जिसका जवाब नहीं। लेकिन अब इतनी फ़र्क आ गया है कि सभी लोगों में अब देखता, अरे यार ये हिंदू भाई, अरे यार अब तो भाई तो बोलता ही नहीं। क्यों? इतनी नाइत्तफाकी लोगों ने पैदा कर दी है। कुछ हमारे भी नेता हैं मुस्लिम पक्ष से, वो भड़काऊ भाषण देते हैं। भाई यार एक बात बताओ, ऐसे हिंदू मुस्लिम करके तुम कैसे राजपाट चलाओगे? उन कामों पे विचार करो जिनसे हमारा देश आगे बढ़े। अब ये कानून बनाने की बोले हमारे सीएम योगी जी या मोदी जी, क्या हम दो हमारे दो, सबसे बेस्ट। कम बच्चे होंगे, अच्छा खिलाएगा बंदा, अच्छा पढ़ाएगा, अच्छी क्वालिफिकेशन होगी और कमाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी उसे। अब 10 बच्चे में पता लग रहा है 500 रुपये कमा के ला रहा है, वो एक वक्त का खाना ही नहीं बन पा रहा। तो भाई ऐसे क्या फ़ायदा उन बच्चों का? बोल तो दिया अल्लाह की देन है, कम से कम अल्लाह की देन है तो उनका पेट तो भराओ, बच्चे भूखे पड़ें, वो गलत है। वो काम करना चाहिए हमें जो सही हो। मैं सही के साथ में हूँ, गलत के किसी के भी साथ में नहीं। अभी जैसे हमारे भाई ने बोला, बिल्कुल राइट बोला, मैं भाई के साथ में हूँ और साथ खड़ा हूँ मैं, क्योंकि जो सही है तो मैं सही के साथ में, जो गलत है मैं उसके साथ में नहीं हूँ मैडम।
तो कानून में 10-12 बच्चे पैदा करना गलत नहीं। है और कानून के साथ चलना चाहिए। और जनसंख्या देखिए कानून मैडम, आपको लगता है कि 10-12 लागू भी होना 10-12 चाहिए? बच्चे अगर हम अपने कानून के हिसाब से लें तो वहाँ कोई पाबंदी नहीं है, हम बच्चे कितने भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कानून ना हो, नहीं, कानून ना हो तो वैसे इस्लामिक तरीके से देखें तो हम कर सकते हैं आज़ादी, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें देश को भी तो आगे लेकर चलना है। अब हम बच्चे तो बढ़ा दें, अब हमारे देश में पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, रीज़न जनसंख्या ज़्यादा, सारी चीज़ें ज़्यादा महंगी हो रही हैं, रीज़न जनसंख्या ज़्यादा। अब महंगी क्यों हो रही है, लोग कहेंगे कि यार ऐसे कैसे हो रहा है, तो भाई एक बात बताइए, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कम है और ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली बात है महंगी होगी, कहीं ना कहीं से तो पूर्ति करनी पड़ेगी ना, मजबूरी है, हमें 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये में खरीदनी पड़ेगी। तो अगर हमारी जनसंख्या कानून बनता है, उस पर रोक लगेगी, तो उसमें क्या है कि हमें ज़्यादा पैसा दे के चीज़ नहीं खरीदनी पड़ेगी। आपके पास कोई चीज़ रखी है, हम अपने ज़रूरत के हिसाब से ही तो खरीदेंगे, तो इससे हमारे देश को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा और देश बहुत आगे जाएगा, तरक्की की तरफ जाएगा। मेरे इमरान जी, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों का खतरा है। आपके जो मुस्लिम नेता है ओवैसी जी, वो भी इस तरह के बयान करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपको लगता है कि नहीं, हिंदुस्तान में मुस्लिम मैडम, खतरे में एक है? बात बताइए, इतने समय से जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से मुस्लिम भाई यहाँ पर हैं, उससे पहले से हैं, कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। काहे का खतरा है, ना किसी हिंदू भाई को खतरा है, ना किसी मुस्लिम भाई को खतरा है। खतरे वाले कौन है फिर? हाँ जी, खतरे वाले कौन है जिनको वो सिर्फ खतरा महसूस होता है हिंदुस्तान सेकते में? हैं, बोटिंग के चक्कर में उन्हें सिर्फ रोटियाँ सेकनी होती हैं, बड़ बोला उन्होंने, अपना काम निकाला और चले गए, उसके बाद में वो भूल जाते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, क्या हिंदू को खतरा, क्या मुस्लिम को खतरा, किसी को कोई खतरा नहीं है। आप गांव देहात में जाइए, सिविल में, लोकल में जाइए, बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं लोग। खाना मेरे घर खा रहे हैं तो पानी हम वहाँ पी रहे हैं, खाना वहाँ खा रहे हैं तो पानी यहाँ पी रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई खतरे में नहीं है। खतरा है तो ऐसे लोगों से जो ऐसे गलत टिप्पणी देते हैं, जो गलत बयानबाजी देते हैं, ऐसे लोगों से खतरा है हम लोगों को। नाम भी ले दीजिए। अब देखिए, स्पेशली नाम चाहे ओवैसी साहब हों, चाहे या अदरवाइज़ कोई से भी नेता हों, मुस्लिम पक्ष हों या कोई भी पक्ष हों, अगर इस तरीके से बयान देते हैं तो वो गलत है। ओवैसी साहब भी गलत है मेरी नज़र में, चाहे वो अकबरुद्दीन साहब हों, चाहे ओवैसी साहब हों, अगर गलत टिप्पणी करते हैं तो वो गलत है। आप राज्य नेता हैं, उस हिसाब से लेकर चलें, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलें। एक मुस्लिम पक्ष से मतलब नहीं है कि साहब हम मुस्लिम हैं तो आप हमारे ऊपर आपने 1-2 टॉपिक कसे, दूसरे की बुराई करी और हम आपके साथ नहीं। भाई वो भी तो हमारे भाई हैं, हम एक दूसरे के हम सफ़र हैं, हम साथी हैं हम लोग। तो ये गलत है मैडम, चाहे वो वैसी साहब हों या कोई भी नेता हो, मैं ऐसे बंदों से सहमत नहीं हूँ। ऐसे बंदों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। मैं उन बंदों को देखना पसंद करता हूँ जो हमारे भारत के नागरिक हैं, जो भारत के बारे में सोचते हैं और यहाँ के जनता के बारे में सोचते हैं, वो बंदे मुझे पसंद हैं। ऐसे बंदे मुझे पसंद नहीं है जो गलत टिप्पणी करते हैं और उसके बाद में अपने घर बैठ जाते हैं। अब क्या है, वो तो बोल के चले गए स्टेज पे, चाहे वैसी साहब हो या कोई भी साहब हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। तो भुगतना तो आम जनता को पड़ता है मैडम। वो तो लग्जरी कार में आते हैं, अगर कोई बंदा किंकड़ी नहीं मार सकता उन पर तो दूर की बात है, वो तो सेफ घर पहुंच जाएंगे। हमें तो पैदल जाना है, अपने घर तक हमें पैदल ही पहुंचना है। तो भाई हम तो वो काम करेंगे ना जो हमारे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ गलत है, मैं ऐसे लोगों से खिलाफ हूँ, ऐसे लोगों के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम एक बात हो रहा है, इन्होंने ओवैसी जी के बारे में एकदम सही टिप्पणी करी है। ये लोग वो लोग तो चले जाते हैं लग्जरी में, इन बेचारों को बाद में बुरी नज़रों से देखा जाता है। इनका नाम है इमरान जमील, ठीक है, अलीगढ़ से आए हुए हैं, आज मिले हमसे, कह रहे हैं आप लोगों के विचारों से हम सहमत हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई साहब, आप भी बोलिए। और इनके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं इनके विचारों से भी सहमत हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, मोदी गुफाओं में चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, भड़काऊ भाषण था मैडम। क्या हिंदू कायर है? अमरनाथ यात्रा करके आए हैं मेरा दोस्त, मैडम स्ट्रॉन्ग है एकदम, जो अमरनाथ यात्रा कर सकता है तो वैसे तुम्हें कैसे सबक सिखा सकता है। हम कैलाश तक भी पैदल जा सकते हैं, हम कावड़ उठा के लाते हैं 50-50 किलो, तो हमें कमज़ोर मत समझो। और मोदी से पहले भी ये देश था, योगी से पहले भी ये देश था, आगे भी रहेगा। ऋषियों की धरती है ये, सनातन का कोई अंत नहीं है, ना आदि है ना अंत है, ये हमेशा रहेगा। ये महापुरुष तो आते रहेंगे, आज योगी है, मोदी है, हम सहमत हैं उनसे, आज हम उन्हें वोट देते हैं। लेकिन हमें ओवैसी नहीं चाहिए मैडम। उत्तर प्रदेश चुनाव में इतने भड़काऊ भाषण दिए उस व्यक्ति ने, नोटा से भी कम वोट मिले उस व्यक्ति को। लेकिन कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि बीजेपी वालों ने उठाया हुआ है ओवैसी को ताकि अखिलेश की वोटिंग कट जाए। मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है, ओवैसी सेल्फ मेड नेता है और एक बात और है, कॉन्स्पिरेटर है, साजिश करता है। जितने भी आंदोलन या पत्थरबाजी होते हैं ना, कभी उनके खिलाफ ये कुछ नहीं बोलता। लेकिन सर आप ध्यान रखना, हैदराबाद में पत्थरबाजी हुई, सीए आंदोलन हुआ नहीं हुआ? सर नहीं हुआ। आप ध्यान रखना, पिछले दिनों पत्थरबाजी हुई कानपुर में,
हैदराबाद में नहीं हुई। ये बंदा कॉन्स्पिरेटर है, क्योंकि अपने आप को एक्सपेंड करना है, क्योंकि अपनी राजनीति को बढ़ाना है। ये और जगह पत्थरबाजी करवाता है, और जगह कार्रवाई करवाता है। इस बात से भी मुसलमानों को सावधान होना पड़ेगा कि उनका भला चाहने वाला कौन है, बुरा चाहने वाला कौन है। इस देश में 72 फ़िरके रहते हैं मुसलमानों के। कोई भी मुसलमान 72 फ़िरकों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यहाँ शिया भी है, सुन्नी भी है, और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, सबका नाम मैं नहीं जानता। इसमें एक पसमंदा जाति होती है, वो मैडम 80% है। वो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, और भी बहुत सारे काम करते हैं, और उनको कभी भी ना फारूक अब्दुल्ला, ना ओवैसी, ना महबूबा मुफ्ती कभी भी बड़े पद पे नहीं बिठाते। अगर ओवैसी की औकात है तो AIMIM मैडम मुस्लिम नाम से पार्टी है पूरी, मुसलमानों को एक करने के लिए, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब है सिर्फ मुसलमानों को एक करने के लिए बनाई गई पार्टी, और इस सेकुलर देश में सिर्फ मुस्लिमों को एक करने के लिए बनाई है ये पार्टी। और उस पार्टी का भी पसमंदा अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। ये इनका दोगलापन है। कभी आपने उनकी धर्मपत्नी को नहीं देखा होगा, उनकी बेटी को नहीं देखा होगा। ये लोग अपनी बच्चों पे शरिया लो लागू करके रखते हैं, किसी से मिलने नहीं देते। कभी एक वरिष्ठ पत्रकार मिलने गए, उनकी धर्मपत्नी ने इच्छा जताई तो उन्होंने कहा उन्होंने पर्दा कर रखा है। ठीक है, करो, ये भी अच्छी बात है, रीति रिवाज होंगे, लेकिन आप दूसरों के लिए अधिकारों की बात करते हो, खुली बातें करते हो, पर औरों के भी अधिकारों की बात करो। पसमंदा के, अपने बच्चों के, बीवी के, महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के, ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोलो। ट्रिपल तलाक ख़त्म होना चाहिए, महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, है। हलाला मुर्ता एक करके, मुताहा करके इनकी रीति रिवाज है, बहुत बुरा है। आप ही बता दीजिए इमरान जी, कैसे मैडम समझे? क्या बोल मुताहा जो कहते हैं, निकाह मुताहा करके एक रिवाज है, आप शायद नहीं जानते होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था पिछले दिनों। हुआ क्या था मैडम, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, सऊदी अरब के कुछ शेख आते हैं, हैदराबाद में सबसे ज़्यादा चलता है। और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने इन्हीं के वारिस पठान से सवाल किया था, एग्रीमेंट मैरिज होती है, आप शायद 3 घंटे के लिए भी शादी कर सकते हो। और सर बड़े दुख की बात हुई, वो चीज़ गलत है, ये भी विरोध कर रहे हैं, वो चीज़ गलत है। अब एक बात बताइए, हमारे हिंदुस्तान की बहन बेटी क्या बिकाऊ हैं? क्या अरबी लोग आए और वो 2 दिन के लिए आ रहे हैं और निकाह करा और उसके बाद जा रहे हैं फ़ोन पे तलाक दे दिया? हमारे जूते ऐसे बंदों के, ये गलत है। हमारी बहन बेटियों को मतलब तुमने आए धोखे से निकाह कराया, वो सर एजेंट कराते हैं, वो लोग एजेंट हैं, वो लोग एजेंट कराते हैं, निकाह करवाया, अब वो यहाँ 2-4 दिन, 6 दिन, हफ्ते 10 दिन रुके और अपना साथ रहते हैं, उसके बाद चले गए वो बगर के और फ़ोन पे कह देते हैं जी तलाक तलाक। ये क्या है भाई? ये कहाँ का तरीका है? ये कोई न्याय? तुम लोग आ रहे हो तो अपनी अहलिया को साथ लेकर आइए आप वहाँ से, अरब से। इनको जमील भाई ने वो पहचान लिया और इस पे दुख भी व्यक्त किया, मैं भी दुख व्यक्त करता हूँ। मेरी किसी भी बहन को कोई शेख आए, क्योंकि शेख विदेशी है, ये भारतीय है, ये भारतीय मुसलमान है, शेख आता है और वो वहाँ पे हैदराबाद जाता है और कुछ दलाल लोग 3 घंटे 4 घंटे 2 दिन के लिए कुछ माँ बहन बेटियों को बेच देते हैं उन्हें कुछ समय के लिए, और ट्रिपल तलाक बंद हो गया, अच्छी बात है। वो ये भाई साहब बता रहे फ़ोन पे ही तलाक 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 कहते थे, मुताह ख़त्म, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। कितने शर्म की बात है मैडम, ये क्या प्रोस्टिट्यूशन का धंधा खोल दिया तुमने? कभी ओवैसी इस पे बोलो, मुताह पे बोलो। हमारी बहन बेटियां बिकाऊ नहीं हैं, उनका सम्मान है। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार यहाँ से लाल किले से बोला था, मेरी बहन, मेरी मुस्लिम बहनों के लिए मैं न्याय के लिए ट्रिपल तलाक ख़त्म करवाऊंगा, और किया मोदी सरकार ने। 370 भी हटाया, और आगे जितने भी न्याय की बात होगी, वो चाहे इनके न्याय की बात हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास होगा, सबका साथ ही होगा। 80 करोड़ में ये भी आते हैं, अनाज 2 साल तक मिला है। बेशक ये भाई साहब उस लिस्ट में होनी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जानते हैं सबको मिला है सर, बराबर मिला है सर। वैक्सीन लगी, पैसा लिया आपसे? कोई पैसा नहीं गया। 200 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है मोदी सरकार द्वारा। मैडम हम लोगों ने टैक्स दिया है, और वो बड़ी कंपनी ने बनाई है वैक्सीन, और हमारी वैक्सीन सफल हुई है, चाइना की वैक्सीन फेल हो गई है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोग मारे गए हैं, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव कंट्री है ना, अपने लोगों को नहीं बचा पाए। लेकिन मोदी सरकार की मैनेजमेंट ऐसी थी, योगी सरकार की मैनेजमेंट ऐसी थी, हमारे लोग बचे भी, और आज ये आपके सामने खड़े, बिना मास्क के खड़े हैं, मज़े से जी रहे हैं। विपक्ष तो बिलों में से निकल के आ रहे थे कि कुछ नहीं कर पाई सरकार, असफल रही है, इतने लोगों को बेड नहीं मिल पाए। क्यों नहीं कर पाई? ये सरकार की वजह है कि आज हम लोग खड़े हैं यहाँ पर। ये सरकार की वजह। अगर सरकार ढील देती तो यानी कितने लोग यहाँ से मर चुके होते भारत देश से। सही टाइम पे लॉकडाउन लगाया, सही टाइम पे कार्रवाई हुई, सही टाइम पे वैक्सीन लगी, तो आज लोग यहाँ पर जिंदा खड़े हुए हैं। आप बाहर का देखिए,
हजारों की तादाद में रोज़ लोग मरे। हमारे भारत देश में तो बहुत कम आंकड़े रहे। बाहर का आंकड़ा उठाकर देखिए आप, तो ये किसकी हो रही है? सरकार की है। ये सरकार ने हमारे साथ सहयोग करा, हमने सरकार के साथ करा, तब आज हमारा भारत देश अपने पैरों पे खड़ा। और हमेशा ऐसा ही होता है। क्यों हम महान कहे जाते हैं? वो रीज़न यही है हमारा महान होने का, और हमारी सरकार का महान होने का, और हमारे भारत देश का। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, और योगी जी भी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। अब यूँ तो लोग देखिए, एक बात बताइए, जब किसी के हाथ में लड्डू नहीं आता तो उन्हें तो तकलीफ तो होगी। लड्डू किस चीज़ का? अब कुर्सी का मैडम, अच्छा, कुर्सी वाला लड्डू। कुर्सी वाला लड्डू, जब कुर्सी वाला लड्डू उनके हाथ में नहीं आ रहा है तो तकलीफ तो होगी ना। उन लोगों से सरकार चलाई नहीं गई। यहाँ सरकार सही चल रही है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की वैक्सीन बोला था, आपको पता है? हाँ, अखिलेश हाँ, यादव ने। मैडम कितने शर्म की बात है। कांग्रेस वालों ने कहा मोदी वैक्सीन लगाओ तुम मारे जाओगे। यहाँ तक भी पाकिस्तान से एक वायरल मैसेज हुआ, जो ST हसन है ना सर, आपके यहाँ से एक सांसद है, और शफीकुर रहमान बर्क, इन दोनों ने कहा कि नपुंसक हो जाएगा कोई भी वैक्सीन लगवाएगा। और इन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने कहा मोदी जाओ पहले सबसे वैक्सीन लगाओ। मोदी जाके एम्स में वैक्सीन लगवाया है, फिर भी इन्होंने वैक्सीन लगवाई। मैडम बहुत मिथ्या बहुत प्रचार लोग हैं करा। मुस्लिम लोगों ने जिन्होंने वैक्सीन मैं नहीं एक बात लगवाई। कहना चाहूँगा, ये अफवाह हैं। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, अलीगढ़ सिटी में रहता हूँ। योगी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, चाहे हमारी हिंदू बहन पहुँचे, चाहे मुस्लिम बहन पहुँचे, या सिख बहन पहुँचे, कोई भी पहुँचे, वो सबका सम्मान करते हैं, सबसे मिलते हैं और परेशानी को सुनते हैं। अगर वो लोग कहते हैं कि साहब मुस्लिम पक्ष में ये है नहीं सरकार, इमरान जी ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिमों को भेज देते हैं, हिंदुओं को रख लेते हैं, हिंदुओं की सुनते हैं, मुसलमानों की नहीं सुनते, ऐसा तो नहीं है। नहीं, वो सबकी सुनते हैं। कोई पहुँचे तो सही उनके पास अपनी फरियाद लेकर, जब पहुँचेंगे फरियाद लेकर तभी तो सुनेंगे। वो सबकी सुनते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। बहुत सारी वीडियो हैं, आप देखें उठा के, और उन बहनों से पूछें जो वहाँ जाती हैं। ये तो बदनाम करने वाली बात है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत बढ़िया सरकार चला रहे हैं। तकलीफ तो लोगों को यूँ हो रही है क्योंकि बढ़िया चला क्यों रहे हैं ये। और बाकी आ जाइए, छोटी मोटी समस्याएं तो देखो घर परिवार में चलती हैं। जब एक घर होगा तो बर्तन भी खटकेंगे। अब ये है कि छोटी मोटी गली मोहल्ले की समस्याएं तो देखो कोई पूरी नहीं करा पाता। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, अभी भी हमारा भारत देश कुछ चंद लोगों की वजह, सरकार कुछ चंद लोगों की वजह जो भ्रष्टाचार करते हैं, तो सड़क और नालियों से नहीं उभर पा रहा है। अगर ये लोग अगर शांत बैठ जाएं और ये टिप्पणी कसने वाले शांत बैठ जाएं तो ये काम भी हो जाए। लेकिन काम लोग करने ही नहीं देते भाई। जब काम करने नहीं देते तो क्या करा जाए? एक आदमी अब अभी कोई मुझे पकड़ के खींचने लगे तो मैं आगे चल ही नहीं पाऊँगा मैडम, वहीं उलझ जाऊँगा। उससे दो बात करने में पता लगा समय पूरा हो गया। तो ये सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं हम लोगों के साथ में। ऐसे लोगों के से दूर रहें और ये थोड़ा अपने शांत बैठ जाए ना। कुछ मैं करूँ, सब कहते हैं यार हमें 5 साल दो। अखिलेश जी भी कह रहे हैं, ओवैसी साहब भी कह रहे हैं, और मायावती जी भी कह रही हैं, केजरीवाल सर भी, सब बोलते हैं 5 साल हमें दो। मैं कह रहा हूँ 5 साल आप सब लोग चुप लगाए हो, हाथ जोड़ के एक व्यक्ति को काम करने दो, फिर बताना काम हो रहे हैं सही या नहीं हो रहे हैं। और जो तुम्हारी समस्या है उन्हें एक बार उन्हें बताओ, भाई हमारे क्षेत्र में ये कमी है। मैं देखता हूँ मैडम कैसे काम नहीं होता। अब सामने वाले बंदे को आप काम नहीं करने दे रहे, हिंदू मुस्लिम में उलझा दिया, जनता को भी उलझा देते हैं। ये क्या होते हैं? विरोधी पार्टी जो सप्ताह में नहीं है, क्या डाले ना, वो बिल्ली वाला सीन है, ना खाऊंगी ना खाने दूंगी, औंधा दूंगी। इनका सीन मैडम सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। ये काम नहीं करने देते। और मैं सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करूँगा, भाई सरकार को काम करने दें, हिंदू मुस्लिम ना फैलाएं। मैं भी मुस्लिम हूँ, ये भाई मेरे हिंदू भाई हैं, मैं मुस्लिम भाई हूँ। सब लोग एकता से रहते हैं। जाकर देखो गाँव देहातों में बहुत बढ़िया लोग हैं। ये बकवास बातें, इन बातों पे, फेक बातों पे लोग ध्यान न दें। मेरी सभी हिंदुस्तान भाइयों से ये अपील है कि फालतू लोगों से दूर ही रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन मैं विरोधी पार्टियों से ये कहूँगा, भाई कुछ समय आप शांत बैठो, फिर देखो काम होता ही नहीं होता। वो नहीं बैठेंगे शांत, उनका तो काम ही है ना विरोध करना। विपक्ष विरोध नहीं करेगा तो और कौन करेगा? तो मैडम फिर वो भौंक रहे हैं, भौंकने दो। हमें तो जो काम करना है ना वो करना ही करना है। अब बड़े बड़े कहावत है, हाथी गाँव में आया, कुत्ते तो भौंकते ही है ना, लेकिन हाथी को अपना काम करना है, सीधे निकलना है। तो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी हमारे हाथी हैं। ये तो चल ही रहे हैं, भौंकने वाले भौंकते रहो। उन्हें जो करना है। कानून मेरे हिसाब से बहुत सारे बहुत अच्छे कानून लागू लेकर आए जो लागू किए हैं। और मैं हमारे दो से भी बहुत सहमत हूँ। बिल्कुल समर्थन करते, बिल्कुल होना चाहिए। 2 बच्चे होंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी बच्चों की, भीड़ भाड़ भी कम होगी। और ये ऐसा नहीं है मुस्लिम पक्ष के लिए, सभी पक्षों के लिए हम दो होना चाहिए। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो बहुत बेस्ट है कानून। सबके साथ सबका साथ, सबका विकास,
बहुत अच्छी बात है। सबका प्रयास हाँ जी, सब लोग सहयोग दें इसमें और इंशाल्लाह सारे काम बढ़िया होंगे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़। चलिए देखिए, इमरान जी हमारे साथ थे और रामेश्वर जी हमारे साथ थे। इमरान जी ने जो बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि जनसंख्या कानून जो है वो लागू ज़रूर होना चाहिए। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप जुड़ सकते हैं हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूँ साक्षी, धन्यवाद।